हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाला दुख और कष्ट भोगना पड़ जाता है। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त न हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब तक आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान न करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि मदद करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है, आप तो मात्र जरिया हो। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दो, ये शंकाएं मन में गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं और जीवन का सुख चैन छीन लेती हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम और श्रेष्ठ होता है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने बस में रखते हो। किसी भी वस्तु, जगह, जीव और मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करके खुद के दम पर आगे बढ़ें और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय को व्यर्थ मत करो। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह सब ईश्वर पर छोड़ दो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कई बातों को अपने जीवन में ना उतारा जाए और उनका पालन ना किया जाए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जात के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। वर्तमान को प्रसन्न मन से जियो।
बुरे कर्म के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा।